नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए फ्रिश वीडियो के अंदर में। मेरा नाम है वरुण और आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक ऐसी पिकअप वाहन जो हमेशा से डिमांड में रहती है और इस गाड़ी के अंदर में आपको बहुत बेहतर डिस्काउंट जो है वो मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे इसकी ऑन रोड कीमत क्या आती है, डिस्काउंट के बाद में किस तरह का डिस्काउंट है, क्या ईएमआई पड़ेगी, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगा और आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। और ये वेरिएंट है मैक्स पिकअप HD 2.0 SXI AC। अब इसमें खास क्या है, इसमें आपको खास मिल जाता है एसी। ये एसी वेरिएंट है जो ड्राइवर भाई गर्मी से परेशान रहते थे उनका हल लेकर आई है ये महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD SXI AC। इसमें आपको एसी मिल जाता है तो आप आराम से एसी का आनंद उठाकर अपने काम को जो है वो पूरा कर सकते हैं। HD 2.0 का मतलब क्या है? HD 2.0 होती है इसकी पेलोड कैपेसिटी। इसमें 2 टन की पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। वैसे ही आपको 1.7 टन 1.3 टन अलग अलग पेलोड कैपेसिटी की जो वेरिएंट है वो आपको मैक्स पिकअप HD के अंदर में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं इस महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD 2.0 SXI AC के बारे में विस्तार से। तो शुरू कर लेते हैं फ्रंट डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको वही महिंद्रा बोलेरो का डिजाइन जो है वो मिल जाता है। सामने में आपको महिंद्रा की जो ग्रिल है वो मिल जाती है, फाइबर मटेरियल के अंदर में डुअल टोन फिनिश मिल जाता है। अब हेडलैम्प के बारे में बात कर लेते हैं तो VXI वेरिएंट भी आती है इससे ऊपर, एक SXI के ऊपर एक VXI वेरिएंट आती है। उसमें आपको 3 चीज अलग मिल जाती है। एसी तो मिलती ही है, हाई एडजस्टेबल सीट मिल जाता है और यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन जो है वो मिल जाता है। लेकिन SXI वेरिएंट और LX में जो मॉडल में ये कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन नहीं आता। ये काम कैसे करता है, जब आपने गाड़ी को आप किसी टर्न में मोड़ते हैं तो जो टर्निंग लाइट है वो ऑन हो जाती है, इस वजह से आपको एक बेहतर विजिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम हैलोजन के अंदर मिल जाती है और यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं। स्टील बॉडी बम्पर मिल जाते हैं सामने, तो आपको दमदार बम्पर भी सामने की तरफ में देखने को मिल जाएगा। रेडियम का इस्तेमाल कर दिया गया सामने की तरफ क्योंकि पासिंग के वक्त ये काम आती है और दूसरे ड्राइवरों को बताती है कि गाड़ी कहीं पे खड़ी है या गाड़ी चल रही है या सामने की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर फॉग लैंप्स नहीं मिलता है लेकिन आपको हाउसिंग मिल जाती है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी की रोशनी कम लगे तो आप बाहर से या फिर कंपनी के द्वारा यहाँ पर फॉग लैंप को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने आपको टो हुक मिल जाता है, तो आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप यहाँ से उसे टो करवा सकते हैं। सामने आपको कमानी पत्ते का सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाता है। सामने में हम आपको 4 कमानी पत्ते का सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरह का लुक मिलता है। यहाँ पर आपको बोनट एरिया मिलता है और इंजन आपको इसी के अंदर में दे दिया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर जो है वो मिलता है, 2 वाइपर मिलते हैं और कुछ इतनी बड़ी आपको जो विंडशील्ड एरिया है वो मिल जाती है। और ये 3 सीटर सर्टिफाइड पासिंग के साथ आती है, मतलब ड्राइवर के साथ 2 साथी और जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार साइड की तरफ से, यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं टायर से। यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर जो है वो मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाता है आपको और कुछ इस तरह का टायर साइज जो यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाता है और यहाँ पर आपको आराम से अंदर बाहर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ जो है वो दे दी गई है। अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एसी वाली वेरिएंट है। यहाँ पर जो ग्राफिक है वो आपको एक्सकूल की मिलती है, जिससे पता चल जाता है कि ये गाड़ी जो है ये आपकी एसी वेरिएंट के साथ आती है। साइड में आपको 3D एम्बलम में मैक्स की बैजिंग मिलती है और बोलेरो मैक्स पिकअप की ग्राफिक मिलती है। बड़े बड़े ओआरएम्स मिलते हैं जिस वजह से आप आराम से पीछे की तरफ देख सकते हैं और फुल मेटल बॉडी में आती है तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त आपको मिलती है। यहाँ पर फेंडर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, साइड इंडिकेटर, कुछ इस तरह के डोर हैंडल मिलेंगे। HD 2.0 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये गार्ड मिल जाता है जो डबल यूज में आता है। एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि अगर कोई दूसरे 2 व्हीलर की गलती से इसके अंदर आते हैं तो वो यहीं पर अटक जाए, गाड़ी के अंदर ना आए। साथ में अगर आपको अपने सामान को बांधना है तो आप इसमें कुछ इस तरीके से चढ़कर आराम से अपने सामान को बांध सकते हैं और ये सुविधा आपको साइड में मिलती है और आपको पीछे की तरफ में भी यहाँ पर दे दी गई है। अब पीछे के टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको 16 इंच का टायर मिल जाता है। यहाँ पर 7 कमानी पत्ते का सस्पेंशन मिल जाता है जो दमदार सस्पेंशन आपको मिलता है और यहाँ पर आपको बढ़िया चेसी क्वालिटी मिलती है। महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप काफ़ी लंबे समय से आ रही है और मार्केट में काफ़ी डिमांडेड है और काफ़ी रेप्यूटेड गाड़ी है, आपको देखने को मिल जाती है। अब एक पिकअप गाड़ी की जान होती है खासकर उसकी कार्गो बॉडी, तो यहाँ पर आपको कार्गो बॉडी लेंथ क्या मिल जाती है वो मैं आपको बता दूँ। 10 फीट का आपको डाला साइज मिल जाता है, मतलब लंबाई इसकी 10 फीट है। चौड़ाई के बारे में बात करें तो 5 फीट 9 इंच की आपको कंप्लीट चौड़ाई जो है वो देखने को मिल जाती है और अगर हम ऊंचाई के बारे में बात कर ले तो 2.5 फीट की ऊंचाई जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। पीछे भी आपको मडगार्ड मिल जाता है जिस वजह से कीचड़ या मिट्टी की वजह से आपके स्टील पार्ट में जंक ना लगे और जो स्पेयर व्हील है आपकी वो आपको नीचे इस तरफ में लगी हुई मिल जाती है, तो आप आराम से उसे उतार कर लगा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी कहीं पर पंचर हो गई हो। और पीछे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। तो गाड़ी में आपको कैमरा नहीं मिलता रिवर्स कैमरा, लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है जो आपको बीप साउंड अंदर की तरफ केबिन में देगी, जैसा पीछे कुछ आ जाता है उस सिनेरियो में आपको ये सेंसर जो है वो बीप का साउंड देगी।
अब बात करते हैं डाला के बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लैच सिस्टम जो है वो मिलता है। उससे पहले लाइट आपको कुछ इस तरह के मिलते हैं, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर और आपकी टेल लैम्प जो है रियर वाली वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डाला के बारे में। तो डाला के खोलने के लिए आपको कुछ इस तरह का लैच मिलता है, तो आप आराम से इसकी डाला को जो है वो खोल पाएंगे। कुछ इतनी चौड़ाई जो है वो आपको डाला के अंदर मिल जाती है, एक बढ़िया बड़ा स्पेस मिल जाता है, जिस वजह से आप आराम से अपने सामान को लेकर जा सकते हैं इसमें। अगर इसकी हम जीवीडब्ल्यू के बारे में बात कर ले, पेलोड तो इसकी 2 टन की आती है और जीवीडब्ल्यू जो है वो 3895 किलो की कंप्लीट जीवीडब्ल्यू जो है आपको देखने को मिलने वाली है। अब साइड से बात कर ले और क्या चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको 60 लीटर का डीजल टैंक जो है वो मिल जाता है। डीजल आप कहाँ से भरेंगे, डीजल आप यहाँ से भरेंगे। यहाँ पर आपको लॉकेबल डीजल टैंक मिल जाता है, तो आप आराम से इसे लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। तो पेट्रोल चोरी होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। वारंटी के बारे में बात कर ले तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो आपको मिल जाती है। अंदर से बात करते हैं, अंदर में क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाता है, डोर हैंडल मिलता है और कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट जो डोर पैनल डिजाइन है वो मिलता है। ग्रैब हैंडल मिलेगा, शीशे खोलने के लिए आपको लीवर मिल जाता है और दरवाजे खोलने के लिए लीवर मिल जाता है। अब अंदर से आए तो यहाँ पर आपको आसानी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दे दी गई है। सीट आपको फैब्रिक क्वालिटी में मिलते हैं और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। एक तो ड्राइवर भाई के लिए मिल जाता है और दूसरा जो आपके साइड में बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट मिलता है और बीच के लिए आपको हेडरेस्ट जो है नहीं मिलता है। सीट को आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आगे या पीछे कुछ इस तरीके से आप आराम से कर पाएंगे। और VXI वेरिएंट लेते हैं तो आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट करते हैं, मतलब सीट को और ऊंचा भी आप बना सकते हैं। अब चाबी के बारे में बात कर ले तो कुछ इस तरह की चाबी जो है वो आपको एस मैक्स पिकअप HD 2.0 के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवल करने के लिए बटन मिल जाता है और AC वेरिएंट है तो यहाँ पर AC इवेंट जो है वो मिल जाएगा। अब स्टीयरिंग के बारे में बात कर ले, कुछ इस तरह की स्टीयरिंग व्हील जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। और अंदर के बारे में बात करें तो अंदर कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट कैबिन जो है वो देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरह का कैबिन लुक जो है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर में। और यहाँ पर आपको AC कंट्रोलर्स जो है वो मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर फैन स्पीड को बढ़ा सकते हैं, AC ऑन कर सकते हैं और डीफॉगर का बटन जो है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ से आप चारों इंडिकेटर को ऑन या ऑफ जो है वो कर पाएंगे। गियर आपको 5 मिल जाते हैं और एक रिवर्स गियर यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी AC इवेंट मिलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है, पकड़ने के लिए ग्रैब रेल मिल जाता है और नीचे आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स जो है वो मिलता है, मतलब इसको आप लॉक कर सकते हैं, गाड़ी के कागजात या किसी भी चीज़ को आप रख के आराम से लॉक करके रख सकते हैं। सीट कुछ इस तरीके से मिलती है और पीछे देखने के लिए एक शीशा मिल जाता है, ये स्लाइडिंग विंडो है और अपने पीछे सामान को भी आप देख सकते हैं या फिर रिवर्स करते वक्त इसकी मदद भी ले सकते हैं। लाइट मिलती है, IRVM मिलता है पीछे देखने के लिए और यहाँ पर आपको धूप से बचने के लिए सनशेड मिल जाता है। मीटर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की आपको मीटर जो है मिल जाती है। सामने में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देने वाली है, यहाँ पर आपको आपकी डीजल बताइए कितनी गाड़ी में डीजल बची, यहाँ पर आपको कूलेंट टेम्परेचर बता देगी और यहाँ पर आपको RPM मीटर जो है वो मिल जाता है, स्पीड आपको सामने में दिखाएगी, साथ में कौन सी गियर में गाड़ी वो भी आपको डिस्प्ले करने वाली है। गाड़ी कितनी चल चुकी है मतलब ऑडोमीटर यहाँ से आप देख सकते हैं और बाहर समय क्या हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में मिल जाएगा। बाकी बैटरी अगर लो है तो यहाँ पर सिंबल देगी, दरवाजे खुले तो यहाँ सिंबल मिलेगी, सीट बेल्ट नहीं पहने तो यहाँ पर सीट बेल्ट की सिंबल देगी और इंडिकेटर का सिंबल तो आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। बाकी इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, नीचे आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिल जाता है, तो अपनी मोबाइल को अगर आपको चार्ज करना है तो आप इसमें कनेक्टर लगा के आराम से चार्ज कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा और एक वॉक थ्रू टाइप केबिन मिल जाता है। गियर कुछ इस तरह का मिल जाता है, हैंड ब्रेक यहाँ मिलता है, फायर एक्सटिंग्विशर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है और कुछ इस तरह केबिन जो है वो कंप्लीट देखने को मिलेगा इस महिंद्रा बोलेरो की मैक्स पिकअप के अंदर में और ऐसे कुछ सुविधाएं जो आपको मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी में इंजन किस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा का 2523 सीसी का एक डीजल इंजन मिलता है जो आपको लगभग 80 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल कर देने वाला है। प्रूवन इंजन है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, डीजल इंजन है, आपको एक बढ़िया माइलेज भी जो है वो भी निकल जाता है। 12 से 13 का तो आपको हंस खेल के ये माइलेज देने वाली है और विदाउट लोड जो है 15-16 का दे देगी। बाकी अमेरॉन की बैटरी मिल जाती है और कुछ इस तरह का इंजन का जो फिट एंड फर्निशिंग है, जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का आपको M2DI महिंद्रा का जो डीजल इंजन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है इस महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप की HD 2.0 के साथ। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्राइस क्या पे करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए और क्या डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दो काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ों के बारे में। सबसे पहली माइलेज गाड़ी क्या निकाल कर देती है। तो विद लोड अगर हम बात कर ले, गाड़ी में जब लोड रहता है तो ये गाड़ी 14 की माइलेज आपको दे देगी और ख़राब से ख़राब आपको 12 से 13 की माइलेज तो ये हंसते खेलते देने ही वाली है। अब बात करते हैं विदाउट लोड क्या माइलेज देगी ये। तो महिंद्रा का क्लेम करना है कि विदाउट लोड ये 18 का माइलेज आपको देती है। तो आप मान लें कि विदाउट लोड ये 16 का माइलेज तो आपको आराम से निकाल कर दे ही देगी। 15 से 16 का एवरेज आप इसमें मान सकते हैं।
अब बात करते हैं दूसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, ऑन रोड प्राइस क्या है और आपको डिस्काउंट क्या मिल रहा है इस पर। तो यहाँ पर जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11,16,000 रुपये, और यहाँ पर इंक्लूडिंग डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट कर बारे बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल 1 लाख का डिस्काउंट मिल जा रहा है, इसमें कंज्यूमर ऑफर और 10,000 का आपको वेलकम बोनस जो है वो मिल रहा है। तो मतलब टोटल 1 लाख का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इसकी कीमत जो है वो आ जाएगी 10,06,000 रुपये। और यहाँ पर आपको जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर इसकी ऑन रोड कॉस्ट जो आने वाली है वो लगभग आपकी आएगी 10,67,453 रुपये की। आपको ऑन रोड कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी इसको घर ले जाने के लिए। और यहाँ पर आप मिनिमम डाउन पेमेंट और हम EMI लोन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लोन, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में। तो गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 10,67,453 रुपये। यहाँ पर आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। आपकी लोन अमाउंट बनेगी 9,67,453 रुपये की, और EMI रहेगी 5 साल यानी 60 महीने के लिए, जिसकी राशि आएगी हर महीने 21,296 रुपये की। जो कुल ब्याज बनेगा टोटल इंटरेस्ट वो रहेगा 3,10,307 रुपये का, और कुल चुकौती मतलब टोटल रिपेमेंट अमाउंट रहेगा 12,77,760 रुपये का। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू इस महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD 2.0 SXI AC वेरिएंट की। आई होप आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया, लोन डिटेल्स, मिनिमम डाउन पेमेंट, ऑन रोड प्राइस, डिस्काउंट। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा से दिखाते रहे। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और गाड़ी की रिव्यू करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो गाड़ी की वीडियो आप तक पहुंचाने की। तो मिलता हूं जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक गाड़ी आराम से चलाएं, धीरे चलाएं, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूं वरुण, जय हिंद।